जय श्री राम साथियों। हम सनातन धर्म के वैदिक धर्म जो है हमारा, उसकी विभिन्न स्तुतियाँ, आरती, श्लोक, चालीसा, अष्टक, सहस्त्र नाम, इन सब का अर्थ समझ रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम देखने जा रहे हैं आरती श्री रामायण जी की, उसका क्या अर्थ है, उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ हम देखेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है आरती। आरती का मतलब क्या होता है? आरती जो है ये संस्कृत शब्द आरती से लिया गया है। इसका मतलब होता है इच्छा पूरी करना या मनोरथ पूरा करना। इसका मतलब ये होता है आरती। इसको ऐसे भी लिखा जाता है आरती। दो शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, मैंने कई बार बतलाया है। आरती में अगर छोटे ही की मात्रा आती है तो इसको कहते हैं पीड़ा। त्राही त्राही आरती हरन। आरती हरन प्रभु श्री राम को बोला जाता है जो पीड़ा को हर लेते हैं। और आरती जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है हम थाली में दीप सजा के, फूल माला आदि रख के, कपूर वगैरह जला करके और ईश्वर के सामने उनको हम जैसे नज़र उतारते हैं, इस तरह से उनकी चारों ओर घुमाते हैं, उनके स्वरूप के, उनके विग्रह के आगे। इस प्रक्रिया को आरती कहते हैं। श्री आदर सूचक शब्द है ये। रामायण। अब रामायण और रामचरितमानस ये दो अलग अलग हैं। रामायण आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने लिखी थी। श्रीमद् वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। और बाद में कलयुग में श्री रामचरितमानस ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। रामायण और रामचरितमानस हमारे लिए लेकिन दोनों रामायण ही होती हैं। प्रचलित भाषा में हमारे यहाँ अखंड रामायण बैठी है। रामचरितमानस क्योंकि संस्कृत में है, ये 24,000 श्लोक हैं इसके अंदर। उसका अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। महाकवि तुलसीदास जी बोलना चाहिए। कितना सुंदर उन्होंने लोगों के, सामान्य लोगों के समझ में आ सकने वाली भाषा में इसका चित्रण किया है। तो हमारे लिए दोनों ही रामायण होती हैं। ये आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा, जो कि त्रेता युग में थे, उनके द्वारा लिखी गई है। और ये कलयुग में संवत 1631 करहु कथा रघुपति धरि शीसा। संवत, विक्रम संवत जो हमारे यहाँ पे चलता है हिंदी वाला, वो 1631 में इन्होंने कथा शुरू की थी लिखना। इसका संपूर्ण अर्थ हम देखते हैं। रामायण का मतलब ये दो शब्दों से मिलके बना है। राम, प्रभु श्री राम के बारे में, और अयन। अयन का मतलब होता है गति करना, यात्रा। इसको अगर आप मूव करना, गति करना। तो जैसे उत्तरायण हम एक शब्द उपयोग करते हैं ना, जब सूर्य भगवान उत्तर दिशा की तरफ से, मतलब भूमध्य रेखा के इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा, उसको कहते हैं उत्तरायण। उत्तर आयन, आयन मतलब यात्रा, और दक्षिण आयन, दक्षिणायन कहते हैं। तो अयन, आयन, अयन इसका मतलब होता है यात्रा। प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा का चित्रण जो किया गया है उसको ही रामायण बोला गया है। तुलसीदास जी ने लिखी है श्री रामचरितमानस। चरित मतलब चरित्र, उनकी जीवन यात्रा का। और मानस का मतलब होता है सरोवर। मान सरोवर आपने नाम सुना होगा, तो झील या सरोवर। तो प्रभु श्री राम ने जो जो अपने जीवन काल में गतिविधियां की हुई हैं हम लोगों को मालूम है। तो उन सब का चित्रण अवधी भाषा में जो किया गया है वो रामचरितमानस। तो दोनों को ही हम रामायण की संज्ञा दे देते हैं प्रचलित भाषा में। और इनकी पाठ बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसी की आरती जब हम पूरा पाठ कर लेते हैं तो हम गाते हैं। रामायण संस्कृत में रामायणम, राम प्लस आयणम या अयन, इसका मतलब है राम जी की जीवन यात्रा। वाल्मीकि, महाकवि वाल्मीकि हैं, आदि कवि वाल्मीकि हैं,
द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। यह सनातन संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल लगभग 24,000 श्लोक हैं। 7वां उत्तरकांड प्रक्षिप्त मतलब बाद में अलग से मिलाया हुआ, प्रक्षिप्त का मतलब होता है बाद में जोड़ना। राम कथा को लेकर विभिन्न भाषाओं में अनेकों रामायण रची गई हैं। अवधी भाषा में लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जन जन में बहुत प्रसिद्ध है। कंब रामायण है, इंडोनेशिया में चलती है, बाली में चलती है, अनेक अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है, रामचंद्र जी का चरित्र लिखा गया है। तो रामचंद्र जी के बारे में जिस ग्रंथ को जिसमें उनके बारे में लिखा गया है उसको रामायण कहा है और उसी के बारे में हम आरती देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आरती। ये थोड़े थोड़े शब्दों में, मात्राओं में अर्थ, ये आरती वैसे नहीं होना चाहिए, आरती ये वाला होना चाहिए जो हमारी पूजन की प्रक्रिया है। समापन के समय हम अपनी मनोरथ पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसको आरती कहते हैं। आरती श्री, श्री का मतलब ऐसे लक्ष्मी होता है पर आदर देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। श्री रामायण जी की, ये आदर देने के लिए बड़ों के नाम के आगे जी बोलना चाहिए। आरती की जा रही है। कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है कीर्ति। कीर्ति को आप प्रसिद्धि भी बोल सकते हैं। प्रसिद्धि, ये जो प्रसिद्धि है। ललित का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न, ललित विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए। कलित, कलित का मतलब होता है वर्णन करना, कहना, जिसको आप कह सकते हैं बोलना, बताना, कलित। सीय, सीता जी के लिए उपयोग होता है। पी, रामचंद्र जी के लिए उपयोग होगा। ये दोनों कंबाइंड है, सीता जी के पी मतलब रामचंद्र जी, सीता जी। और वैसे तो एक ही शब्द है मेरे हिसाब से, तो सीता जी के जो प्रेमी है, सीता जी के जो पति है, सीता जी के जो वल्लभ हैं, रामचंद्र जी हैं। तो ये रामचंद्र जी के गुणगान के लिए उनकी विभिन्न अनेक 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 जो उन्होंने किए हैं कर्म, उनकी वर्णन है, उनकी प्रसिद्धि के लिए ये गाई जा रही है। गावत, गाई जाती है। ब्रह्म आदि, अब ब्रह्मादि मुनि, ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब सर्वस्व, ब्रह्म का मतलब होता है सबसे ऊंचे, ब्रह्मादि मुनि और नारद, सबको मालूम है ब्रह्मादि मुनि और नारद जो थे ना, वो तीनों लोगों में विचरते रहते थे अपनी वीणा लेकर के, ये तंबूरा टाइप का था, और नारायण नारायण करके, और ही इज़ द मैसेंजर, सूचनाओं का आदान प्रदान नारद जी करते थे। तो नारद मुनि गाते हैं, ब्रह्मा आदि मुनि जो हैं वो गाते हैं। वाल्मीकि, वाल्मीकि जो हैं हमारे आदि कवि। विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, जब किसी ज्ञान को परख करके प्रमाणित करके बताया जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान या विद्या के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। विशारद, विशारद का मतलब होता है श्रेष्ठ, या उस पर्टिकुलर विधा का, उस पर्टिकुलर ज्ञान का जो पारंगत होते हैं उनको पारंगत, एक्सपर्ट आप कह सकते हो अगर आप बोलना चाहोगे कि वो ज्ञान के, विद्या के एक्सपर्ट हैं, विशारद। पंडितों में, विद्वानों में विशारद का उपयोग किया जाता है। अलंकरण में भी इनका उपयोग किया जाता है। विज्ञान विशारद हैं, ये कंप्यूटर के विशारद हैं, पारंगत हैं, मतलब ही इज़ द पर्सन जो सब कुछ उसके बारे में जानते हैं, उनको विशारद कहा जाता है। विशारद मतलब विशेषज्ञ भी आप कह सकते हैं। पारंगत, विशेषज्ञ, कुशल, उत्तम, विद्वान। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि शारदा माई जो हैं, शारदा मैया मतलब सरस्वती, वो ज्ञान की देवी हैं। तो विशारद शब्द ज्ञान के, उससे जो परम ज्ञानी हो जाता है उसको विशारद
कहा जाता है। तो प्रभु श्री राम की ये जो आरती है, रामायण है, उसके लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। उनकी विभिन्न लीलाओं के बारे में इसका डिटेल दिया हुआ है। सुख, जो शुकदेव हैं, उसके लिए कहा गया है। ऐसा मानते हैं कि तोते के रूप में अवतार लिया था। मुनि थे, ये शुकदेव मुनि थे। सनक आदि, सनक ये जो है 4 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, अयोनिज पुत्र थे, मानस पुत्र थे। उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या क्या नाम थे उनके? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये ऋषि थे सनक आदि। ये विष्णु जी हैं, 1 2 3 4 बालक रूप में। ये सनक आदि मुनि जो हैं, ये यहाँ पर इनके साथ में थे। विष्णु जी के अवतार, प्रथम अवतार भी कहते हैं इनको विष्णु जी का, 24 अवतारों में से। शेष, जो शेषनाग है, उनके बारे में। और एंड सारद का मतलब शारदा माँ, सरस्वती जी के लिए उपयोग किया जाता है इनको। सनक आदि। शुक जो हैं, इन्होंने ही कथा सुनाई थी, महाभारत की जो कहानी है। शुकदेव जो थे वो ऋषि व्यास के पुत्र थे, व्यास ऋषि के पुत्र थे। और इन्होंने भगवत पुराण की कथा परीक्षित को सुनाई थी, ऐसा बोलते हैं। और व्यास से इन्होंने महाभारत को सुना था और देवताओं को सुनाया था सुखदेव जी ने। बरनी, वर्णन करना, बताना। पवन सुत, हनुमान जी, पवन पुत्र, सुत मतलब पुत्र, पवन मतलब वायु, वायु पुत्र कौन है? हनुमान जी हैं, हनुमान जी। कीर्ति, कीर्ति। नीकी का मतलब होता है सुंदर, अच्छा। चंद्र वदन नीको, अंबाजी की आरती अपन गाते हैं तो कहते हैं ना, चंद्र वदन नीको, सुंदर। ये वदन है, वदन का मतलब होता है मुख, चेहरा। और बदन जो शब्द है उसका मतलब होता है शरीर, काया। तो चंद्र के समान इनका मुख है जो बड़ा ही सुंदर है। तो हनुमान जी की जो सुंदर कीर्ति है, प्रसिद्धि है, उसका वर्णन इस रामायण में किया गया है, जिसको सुखदेव मुनि, सनक आदि ऋषि, शेष और सरस्वती माँ खुद वर्णन करती हैं। गावत, गाते हैं। वेद, 4 वेद हैं। और पुराण कितने हैं? 8 प्लस 10 कितने हैं? 18 पुराण हैं हमारे। मैं आपको बताता हूं अभी कौन कौन से हैं। 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्र कौन कौन से अभी बताता हूं आपको मैं। सब ग्रंथन, ये जितने भी ग्रंथ हैं, इनका ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, रस। कोई फल इतना बड़ा है, परंतु जब आप उसको निचोड़ करके उसका रस निकालते हैं तो आधा गिलास से भी कम निकलता है, तो इट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब है कि वेद पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, उन सब में जो बातें लिखी गई हैं वो सार, एब्स्ट्रैक्ट, वो इस रामायण में आपको मिलेगा। देखिए 4 वेद कौन कौन से हैं। प्रथम है ऋग्वेद, सबसे पुराना, सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद। दूसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। 18 पुराण कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये पुराण हैं।
फिर शास्त्र कौन कौन से हैं, इनको षड दर्शन भी कहा जाता है। शास्त्र एक्चुअली एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है उपदेश, तरीका या नियम। आमतौर पर किसी खास विषय या क्षेत्र पर लिखा या पढ़ा जाने वाला ग्रंथ शास्त्र कहलाता है। पहला न्याय ग्रंथ, इसको लिखा था महर्षि गौतम ने। दूसरा है वैशेषिक, इसको लिखा था महर्षि कणाद ने। सांख्य पुराण लगा लीजिएगा नाम, शास्त्र है, सांख्य शास्त्र महर्षि कपिल ने। योग महर्षि पतंजलि ने, ये इसको जानते होंगे आप, पतंजलि द्वारा लिखा गया योग। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी ने, और उत्तर मीमांसा या वेदांत जिसको कहते हैं महर्षि वादारायण ने लिखा था इसको। तो 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र। मुनिजन, जो मुनि लोग हैं, धन, संत, जो संत लोग हैं, इनको सर्वस्व, इनके लिए ये जो सर्वस्व का मतलब सब कुछ, इन लोगों के लिए रामायण जो है वो सब कुछ है, जो कि सार है, एब्स्ट्रैक्ट है। अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंश का मतलब होता है आंशिक, यहीं से आया है, थोड़ा सा हिस्सा। सम्मत मतलब अनुसार, जैसे हम कहते हैं ना शास्त्र सम्मत बात करो, तो उसके अनुसार बात करो, सम्मत। सब ही, सभी की। इसका मतलब क्या निकला कि जो रामायण जी हैं वो मुनि जन का मतलब होता है सामान्य जन। एक्चुअली में 2 शब्द इसके, सामान्य लोग जो होते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, सामान्य जन, दोनों वो निकलते हैं, इसके मतलब निकलते हैं मुनिजन भी, और मुनि अलग और जन अलग। तो सर्वसाधारण के लिए ये एक जो सार है, एब्स्ट्रैक्ट है, उनके अनुसार, सभी के अनुसार, सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ है, और सभी के अनुसार ये जो है, ये रामायण सब कुछ है, और उस जो जितना भी ज्ञान है उसका एक हिस्सा है ये। गावत वर्णन करते हैं, गाते हैं। संतत, संत लोग, शंभु, शिवजी, भवानी, पार्वती जी, ये लोग भी रामायण के गुण गाते हैं। और अरु का मतलब होता है और। घट संभव, देखिए यहाँ पे मैं आपका ध्यान चाहूँगा, ये एक शब्द है घट संभव। घट का मतलब होता है घड़ा, और संभव शब्द जो आया वो क्यों आया, इसके ऊपर जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला घट संभव मतलब घड़े से उत्पन्न होने वाले, मटके से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि को कहा गया है घट संभव। कुंभज भी इनको कहा जाता है, कुंभज का मतलब है घटज भी इनको कहा जाता है, जो घड़े से उत्पन्न हुए थे, अगस्त मुनि। तो घट संभव, और मेरे को जितने भी जगह व्याख्याएं मिली हैं सब गलत मिली हैं। घट संभव का मतलब होता है अगस्त मुनि जो होते हैं उनके लिए कहा गया है, अगस्त मुनि। मुनि विज्ञानी, परम ज्ञानी, परम विद्या वाले, ज्ञान वाले जो अगस्त मुनि हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है, इसके गुण गाते हैं। व्यास आदि व्यास जो हैं पुराने, जो जिन्होंने महर्षि वेदव्यास, इनको आदि कवि कहा जाता है, सबसे पुराने। ऐसा बोलते हैं कि ये साइंटिस्ट टाइप के थे जो रिसर्च वर्क करते थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे वेदव्यास, पुराने आदि कवि। कवि बर्ज, अब यहाँ पर अधिकतर जगह मेरे को ये मिला है कि कबीरदास जी ने भी इसकी तारीफ की है, जो कि बिल्कुल गलत है। कबीरदास जी ने कोई तारीफ यहाँ पे नहीं की है। ये जो कवि लोग होते हैं जो कविता सुनाते हैं, और बर्ज का मतलब होता है अपने समूह में श्रेष्ठ, बर्ज का मतलब होता है, तो जो श्रेष्ठ कवि गण हैं वो भी इसके बारे में बखान करते हैं, इसके गुणागान करते हैं, गुणों को गान करते हैं। बखानना मतलब इनके बारे में बातें करना, इसका मतलब ये होता है।
कागभुषुंडी। कागभुषुंडी जी जो हैं वो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में एक परम ज्ञानी, काग का मतलब होता है कौवा, एक बड़े मुनि जिन्होंने कौवे के रूप में जन्म लिया है, उनको वो गरुण जी, गरुण विष्णु जी के वाहन हैं, वो उनके हिय का मतलब होता है हृदय, उनके हृदय की वाणी है ये, उनके हृदय में रामचरितमानस रामायण बसती है, वो इसके गुणगान करते हैं। कली, कली का मतलब होता है कलियुग, कलयुग, कलियुग कहा जाता है। मल, मलिन, मलिन का मतलब होता है जो दोष वाला जो हिस्सा है, कलयुग को अच्छा युग नहीं माना जाता, इसलिए कलिमल, कलयुग के जो दोष हैं। मल का मतलब मैला, गंदी चीज है मैला। हरणी, हरण करने वाला, हटा देने वाला। विषय रस फीकी, लेकिन इसमें क्या चीज नहीं है, इसमें विषय रस नहीं है, विषय रस थोड़ा सा कम है। जो लोग मनोहर कहानियाँ टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें बड़ा रस आता है, इस तरह की स्टोरी सुनते हैं जिसमें बड़ा ही रस आता है, ऐसा कुछ रस इसमें नहीं है। उस मामले में ये फीकी है। इसमें सिर्फ ज्ञान की, विज्ञान की, आदर्श की और प्रभु श्री राम के चरित्र की अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। सुभग, सुभग का मतलब होता है सौभाग्यशाली, सौभाग्य। श्रृंगार, श्रृंगार, सजावट, यहाँ पर आप बोल सकते हैं सजावट। मुक्ति, अलग हो जाना। जुबती की, जुबती का मतलब होता है युक्ति। यहाँ पे भी कई लोगों ने इसको युवती कहा है क्योंकि अब अवधि में ज और या बोला जाता है एक साथ ही, मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताई है। तो युवती मतलब युक्ति की। अब ये जो है ये मुक्ति के लिए, भव सागर से पार करने के लिए, हमारी मोक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ी युक्ति है जो बड़ी ही सौभाग्यदायक है और बड़ी ही सजावट वाली है। मतलब एक श्रृंगारित, बड़ी अच्छी तरीके से इसमें राम जी के चरित्र के बारे में और अनेक बारे में, संसार की अनेक बातों के बारे में बताया गया है जो कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं रामायण जी। और क्या, दलन, दलन का मतलब होता है दलना। ये हनुमान जी का काम है, दलना, राक्षसों को पकड़ पकड़ करके और दलना, इस प्रक्रिया को दलना कहते हैं। पीसना अलग है, काटना अलग है, दलना। दाल को हम दलते हैं। रोग, भव, संसार के जो रोग हैं उनको दल देते हैं, मतलब उनका नाश कर देते हैं, मार देते हैं। संसार, भव का मतलब होता है संसार, संसार रोगों की दलन करने वाली है। मूरी, मूरी का मतलब होता है बूटी। अमी, अमी का मतलब होता है अमर होने वाली बूटी। अमृत तुल्य इसको कहा जा सकता है। ये जो रामायण जी हैं ये भव सागर के जो कष्ट हैं उनके लिए ये, अब अमर बूटी क्या, संजीवनी, जीवन देने वाली संजीवनी बूटी की तरह काम करती हैं। तात, तात का मतलब होता है पिता, जिनको आप आदर देते हैं। मात का मतलब होता है माँ। सब, विधि, तुलसी की, सब प्रकार से ये तुलसी के माता और पिता, सब प्रकार से, विधि का मतलब होता है प्रकार से, ये रामायण जी जो हैं ये उनके माता पिता हैं। मतलब तुलसी बोल रहे हैं ऐसा कि सब ग्रंथों का सार इसके अंदर है। ये भव सागर को पार करने वाली है, रोग दोष को मिटाने वाली है, कलयुग के जितने भी कलह हैं, पाप हैं, उनको धोने वाली है। इस तरह से रामायण जी के बारे में ये हमने आरती का अर्थ समझा।